बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप सबके साथ बहुत ही ज़्यादा मज़े के चिकन पैटीज़ की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो बहुत ही आसान है बनाना और ये इतना मज़े का बनता है ना, जब आप ट्राई करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो चलिए वीडियो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम पैन में ले लेंगे बटर। यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून बटर लिया है। इसमें हम ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। एक मीडियम साइज़ के प्याज को बिल्कुल फाइनली चॉप कर लेंगे और इसे हमें ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा ट्रांसलूसेंट होने तक सौते करना है। सारे इंग्रेडिएंट्स के लिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर जो प्याज है वो ट्रांसलूसेंट हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। 1 चम्मच ऐड कर देंगे हम इसमें। इसे भी हम भून लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर, जिससे कि अदरक और लहसुन का जो रॉ फ्लेवर है, जो कच्चापन है, वो चला जाए। और अब हम इसमें ऐड करेंगे मैदा। तो यहाँ पर मैंने इसमें 1 टेबल स्पून मैदा ऐड कर दिया है। मैदा को हमें कुक करना है बिल्कुल लो फ्लेम पर 40 से 50 सेकंड के लिए। मतलब आपको इसे 1 मिनट से भी कम के लिए कुक करना है, ज़्यादा नहीं कुक करना है। लो फ्लेम पर बिल्कुल आप इसे चलाते हुए कुक कर लें। अब हम इसमें डाल देंगे चिकन स्टॉक। चिकन पैटीज़ के लिए मैंने जो अभी चिकन बॉयल किया है, ये उसी का पानी है, मैंने स्ट्रेन करके निकाल लिया था। 1/3 कप था। इसे हम इसमें ऐड करके मिक्स करेंगे। इसके बाद हम इसमें तुरंत ऐड कर देंगे दूध। तो यहाँ पर मैंने दूध भी लिया है 1/3 कप, इसे भी इसमें डाल देंगे। यहाँ पर हमें वाइट सॉस बनानी है, तो बस दूध डालकर भी हम इसे मिक्स करेंगे। गैस का फ्लेम जो है वो इस टाइम लो पर है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। सबसे पहले सॉल्ट ऐड करेंगे, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसके बाद जाएगा 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर। अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये हमारी बहुत ही मज़ेदार सी सॉस बनकर बिल्कुल रेडी है। ये देखिए, अब हम इसमें ऐड करेंगे श्रेडेड चिकन। चिकन को मैंने बॉयल करके उसे श्रेड कर लिया था हाथ की हेल्प से ही। आप चाहे तो चॉपर में भी कर सकते हैं। और ये टोटल 1 कप था। 1 कप ये दबा दबा के मैंने भरा था। मिक्स करेंगे इसे हम। तो ये हमारी स्टफिंग रेडी है। 2 मिनट के लिए कुक करके गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। और अब हम ले लेंगे हमारा पफ पेस्ट्री डो। इसकी रेसिपी मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताई थी, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं जाके चैनल पर। तो अच्छी क्वांटिटी में हमें मैदा डस्ट करना है, जिससे कि ये चिपके ना, इसे हम इजीली रोल आउट कर सकें। तो पहले आप इसे हाथों की हेल्प से फ्लैट करें। बहुत ज़ोर ज़ोर से आपको प्रेस नहीं करना है, वरना सारी जो लेयर्स है वो आपस में चिपक जाएंगी और आपकी जो पैटीज़ है वो उतनी अच्छी नहीं बनेगी। उसके जो लेयर्स है वो उतने अच्छे से नहीं दिखेंगे। तो बिल्कुल हल्के हाथों से आप इसे पहले प्रेस करके थोड़ा फ्लैट कर लें। उसके बाद आप इसे बेलें। तो आपको बेलते टाइम भी बिल्कुल हल्के हाथों से ही इसे बेलना है, बहुत ज़ोर ज़ोर से नहीं बेलना है। हल्के हाथों से आप इसे धीरे धीरे करके बेलें, मैदा डस्ट करते हुए। तो ये देखिए, मैंने इसे बेल लिया है। और इसे कट करने के लिए मैं यहाँ पर मेजरिंग स्केल का यूज़ कर रही हूँ। और इसे आपको रोटी से थोड़ा मोटा बेलना है। तो ये देखिए, मैंने इसे कट कर लिया है। अब जो हमने चिकन की स्टफिंग बनाई थी, वो हम इसके बीचों बीच इस तरह से रखेंगे। तो पहले मैं सारे पे रख लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ इसे पैक करके। अब हम दूसरी शीट उठाएंगे, इसे हम इसके ऊपर रखेंगे और फोक की हेल्प से हम इसके किनारों पर इस तरह से प्रेस करते हुए इसे पैक कर देंगे। और एक अच्छी सी डिज़ाइन भी बन जाएगी इससे। ये देखिए, इस तरह से। और अब मैं इसके ऊपर नाइफ़ से यहाँ पर कट मार्क लगा रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से। ये काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। आप चाहे तो कर भी सकते हैं, या फिर ये स्टेप बिल्कुल ऑप्शनल है। तो ये देखिए, एक पैटीज़ मैंने यहाँ पर बना लिया है। इसी तरीके से हम सारे पैटीज़ भी बना लेंगे और इसे ट्रे के ऊपर अरेंज करते जाएंगे। ट्रे को आपको ग्रीस नहीं करना है, ऑयल से या बटर से, किसी भी चीज़ से आप ग्रीस ना करें। और अब हम इसके ऊपर ब्रश करेंगे मिल्क वॉश। यहाँ पर मैंने दूध और चीनी को मिक्स कर लिया है। इससे बहुत ही प्यारा कलर आता है। आप चाहे तो एक अंडा फेंट कर भी इसके ऊपर लगा सकते हैं, उससे भी कलर बहुत ही प्यारा आता है। इसे हम बेक करेंगे 220 डिग्री सेल्सियस पर फॉर अराउंड 15 to 20 मिनट्स के लिए।
तो ये देखिए यहाँ पर जो पैटीज़ है वो अच्छे से बेक हो गए हैं, बहुत ही प्यारा कलर भी आया है इनके ऊपर और इनकी लेयर जो है वो भी बिल्कुल अच्छे से आई है। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो आप भी इसे ट्राई करें, ये बहुत ही टेस्टी बनता है। आप एक बार ट्राई करेंगे ना तो आप कभी भी बाहर से लेकर नहीं आएंगे। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।